नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एवं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। सूर्य वृषभ राशि छोड़ते हुए और बुध के साथ जो इसका बुध आदित्य योग बना हुआ था वो अब खत्म होने जा रहा है। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। बुध की राशि में ही सूर्य का प्रवेश हो, ये भी मित्र की राशि मानी जाती है। उसमें सूर्य का प्रभाव राशि वाइज इस तरह से रहने वाला है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो सूर्य आपका तीसरे भाव में ट्रांजिट करेगा। देखिए, सूर्य आपका पंचम भाव का लॉर्ड है और तीसरे भाव में जब ट्रांजिट कर रहा है तो आपको मेहनत काफ़ी कराता है, पिता से लाभ देता है, बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार मिलता है। और अगर आप जॉब इंटरव्यू में अपीयर होना चाहते हैं तो सूर्य आपको यहाँ पर नौकरी दे सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो सूर्य का कंपटीशन एग्ज़ाम आपके लिए फेवर कर सकता है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में है। मित्रों से सपोर्ट मिलेगी आपको। अगर हम वृषभ टॉरस राशि की बात करें तो सूर्य आपका दूसरे भाव में ट्रांजिट करेगा। चौथे भाव का लॉर्ड जब दूसरे भाव में होता है तो माता से सुख प्राप्ति होती है, पेरेंट्स से आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है। चौथे भाव का लॉर्ड वाहन का भी है तो आपको वाहन से नया वाहन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये आपको सूर्य यहाँ पर प्रॉपर्टी दे सकता है। कुटुंब परिवार में कोई आपका सेलिब्रेशन फंक्शन भी हो रहा है और खाने पीने की चीज़ों से आपको स्वाद भी आएगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का सूर्य आपका अपनी ही स्वयं की राशि में, आपके राशि में आ गया है। लगन में आने से आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपका तीसरे भाव का लॉर्ड है। आपकी छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ मिलेगा, बिज़नेस में प्रमोशन मिलेगी, सरकार की तरफ से आपको फ़ायदा मिलेगा। सरकारी अगर नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। और सूर्य फर्स्ट भाव में आने से आपको मान प्रतिष्ठा भी समाज में मिलेगी, आपके अंदर रुतबा आएगा। कर्क राशि की बात करें तो सूर्य आपका 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जब भी दूसरे भाव का लॉर्ड 12वें भाव में जाता है तो आपके एक्सपेंस बढ़ा देता है। आप कहीं परिवार के प्रति कहीं घूमने जाओगे, फॉरेन की यात्रा दे सकता है सूर्य, क्योंकि दूसरे भाव का लॉर्ड है। और आपका जो पैसा है किसी अच्छी तरह जगह सूर्य इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि ये मित्र राशि में है सूर्य और छठे भाव को भी देख रहा है। तो आप शत्रुओं पे हावी रहेंगे। सूर्य आपको विदेश से भी धन लाभ देता है, क्योंकि 12th हाउस विदेश का भी होता है। आपका जो खर्चा है किसी धार्मिक स्थल पर जाकर हो सकता है। आपका मन घूमने में जाएगा, परिवार के साथ आप घूमने जाओगे। अगर हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि का सूर्य जो है आपका, वो आपके लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए, जब भी लाभ भाव में सूर्य ट्रांजिट करता है तो आपको धन की लाभ की प्राप्ति होती है, आपकी हेल्थ में फ़ायदा करता है, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य का गोचर अच्छा है और आपको मान प्रतिष्ठा के साथ आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। पंचम भाव को देख रहा है, संतान की तरफ से आपको लाभ मिलेगा और आप जो डिसीज़न लोगे वो आपके फेवर में जाएंगे। तो ये योग अच्छा है सूर्य के लिए, आप सूर्य आराधना कीजिए। कन्या राशि की बात करते हैं तो सूर्य आपका 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। दशम भाव में जब सूर्य आता है तो क्योंकि ये 12वें भाव का लॉर्ड है, विदेश से आपको लाभ देता है। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो सूर्य धन की प्राप्ति के योग बना रहा है। आपका पिता के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है कन्या राशि वालों का, क्योंकि दशम स्थान में आ रहा है। व्यापार के लिए आप दूसरे शहरों में जाकर अपना ऑर्डर लेकर आएंगे, बिज़नेस में फ़ायदा करेगा सूर्य। और मान प्रतिष्ठा भी आपको मिलेगी, क्योंकि दशम भाव में जब सूर्य आता है तो दिशा बली हो जाता है और चौथे भाव को देख रहा है, तो आपको वाहन भूमि से भी फ़ायदा करेगा। घर में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आपके अराइज हो सकता है। 7 नंबर की राशि तुला राशि है। सूर्य आपका इस समय ट्रांजिट कर रहा है 9th हाउस में। जो आपका सूर्य अष्टम में चल रहा था वो अब 9th हाउस में आ गया। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा का योग बना रहा है। धन के मार्ग खुलेगा, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है, बड़े भाई से लाभ मिलेगा। सूर्य तीसरे भाव को देख रहा है, सिबलिंग से लाभ मिलेगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। आप कहीं घूमने का प्लान बनाओगे, बच्चों के साथ आपका टूरिंग प्रोग्राम बनेगा। देखिए, 8 नंबर की राशि का सूर्य आपका 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। जब भी 8th हाउस में सूर्य ट्रांजिट करता है मिथुन राशि में तो आपके व्यापार में धन हानि उत्पन्न होती है, क्योंकि दशम स्थान का लॉर्ड है ये और पिता के स्वास्थ्य को हानि दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य में भी ध्यान देना है। कोई ना कोई व्यापार में आपके कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहा है, व्यापार में डिले हो रहा है। थोड़ी सा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा, क्योंकि ये आपके 10th हाउस का कारक ग्रह है
और हेल्थ के आपका डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, आपको हड्डियों में दर्द और माइग्रेन की समस्या ये। और सूर्य जो दूसरे भाव में देख रहा है आपके, अगर आप रिसर्च पर कॉल्ड स्टडीज़ में है तो सूर्य आपको धन लाभ दे सकता है। ओवरऑल आपका दशम स्थान का लॉर्ड जब अष्टम में जाता है तो व्यापार में धन हानि करता है, नौकरी जाने के चांस आपके उत्पन्न हो रहे हैं। धनु राशि की बात करें, सूर्य 7th हाउस में बहुत अच्छा योग बना रहा है, पत्नी से आपको शुभ समाचार मिलेगा, पिता से खुशी का समाचार मिल रहा है। जब भी 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आता है तो पत्नी के साथ आप घूमने कहीं जाते हो और पत्नी आपकी काफ़ी सपोर्टिव रहेगी। धनु राशि वालों का आपका ट्रांसफ़र का योग यहाँ सूर्य दे रहा है और आपके व्यापार में आपकी प्रमोशन भी दे रहा है, क्योंकि लगन को देख रहा है सूर्य, मित्र ग्रह है आपका, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। मकर राशि की बात करें तो सूर्य आपका 6ठे भाव से ट्रांजिट कर रहा है। मकर राशि का सूर्य क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है, हालांकि विपरीत राजयोग बना रहा है। 6ठे भाव में जब भी सूर्य आता है तो आपको सरकारी कामों से सावधान रहना है, कोई ना कोई किसी के साथ बहस हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस को देख रहा है, 12वें भाव को जब सूर्य देखता है तो आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। सूर्य अष्टम का लॉर्ड है, हेल्थ में आपके थोड़ी सी समस्या आ सकती है, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह माना जाता है। और आप अगर सरकारी काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको सरकारी बंदों से बातचीत करते हुए थोड़ा पोलाइट रहना है। कुंभ राशि की बात करते हैं, देखिए कुंभ राशि का सूर्य जो है आपका, कुंभ राशि का 7th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, जो है आपका इस समय मिथुन राशि में आपके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। पंचम भाव बल बुद्धि विद्या का होता है। देखिए पंचम भाव में जब सूर्य आता है तो आप बुद्धि से अपने काम लेते हैं, आपके अंदर बॉडी में एनर्जी फील होती है। सूर्य आपको ऊर्जा दे रहा है, मान प्रतिष्ठा दे रहा है। धन लाभ में सूर्य का बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि 11th हाउस को देख रहा है। और पत्नी की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल रहा है, पत्नी आपको कोई शुभ समाचार यहाँ पर देगी और हो सकता है पत्नी की आय में वृद्धि भी हो। बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार और पिता से आपको सपोर्ट अच्छी मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति के योग भी कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेंगे। अगर अब 12 नंबर की राशि की बात करते हैं, मीन राशि की, तो सूर्य आपका चौथे भाव से ट्रांजिट कर रहा है, ये 6ठे भाव का लॉर्ड है। अगर आप बैंक का कोई कर्जा लिया हुआ है मकान से रिलेटेड तो कर्जा चुकाने में डिफ़िकल्टी अराइज हो सकती है। सूर्य चौथे भाव में आता है, हार्ट के प्रति आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा। चौथे भाव में सूर्य का इतना बढ़िया योग नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि पे, मतलब जल तत्व राशि पे अग्नि तत्व का आना आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देना, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना है। लेकिन चौथे भाव में सूर्य स्वयं राशि में, मित्र की राशि में होने से आपके घर में आपके जो पिताजी हैं वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कहीं दूर अगर पिताजी आपसे दूर रहते हैं तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई घर में बैठ के गिफ्ट भी प्रदान करे। तो सूर्य का पिता के संबंध माना जाता है, तो आपके घर में माता पिता का आगमन रहेगा। और दूसरी बात यह है कि चौथे भाव में जब सूर्य आता है तो कई बार प्रॉपर्टी से भी लाभ देता है, क्योंकि 6ठे भाव का लॉर्ड है। अगर आप कोई लग्जरी हाउस या विला लेना चाहते हैं, लैंड लेना चाहते हैं, तो ये योग आपके लिए अच्छा है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो होता है 30 दिन का होता है। मिथुन राशि में प्रवेश आज शाम को कर जाएगा, उसके बाद ये कर्क राशि में जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।